हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कपड़े का बिजनेस करने वाले शेखर की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी किराए के घर पर ही गुजर गई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। तब शेखर ने एक घर लेने की सोची। उसने इस बारे में अपनी पत्नी कालिंद्री से बात की तो उसने भी हाँ कर दी। उसके अगले दिन ही शेखर घर की तलाश में निकल गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही ढूंढने के बाद शेखर को एक घर मिल जाता है। जब शेखर उस घर को देखने गया तो घर बहुत अच्छा था, लेकिन उसको एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि आखिर इतना बड़ा घर उसे इतनी कम कीमत पर कैसे मिल गया। जब वो घर से बाहर आया तो कुछ आसपास के लोगों ने उसे ये घर लेने से मना किया। जब उसने पूछा कि वो उसे ये घर लेने से क्यों मना कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि इस घर में रात को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी तो लोगों ने यहाँ किसी आदमी को घर की छत पर टहलते देखा है। लेकिन शेखर ने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो खुश था, क्योंकि इतना बड़ा घर उसे बहुत कम कीमत पर मिल गया था। उसके दूसरे दिन ही शेखर अपने परिवार यानी अपनी पत्नी और 2 बच्चे मेघना और सोम के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। पहले तो कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक रात घर के सभी लोग सो चुके थे और मेघना अभी भी अपने कमरे में पढ़ रही थी कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा हो। लेकिन अपना वहम समझ के वो दोबारा पढ़ने लगी। तभी अचानक उसके कानों में धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर मेघना अपने कमरे से बाहर आ गई। हॉल में कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा गहरे अंधेरे के साथ पसरा हुआ था और उसी के बीच रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कौन है? मेघना के इतना कहते ही आवाज़ आना बंद हो गई। अगले दिन शेखर दुकान पर चला गया। कालिंद्री किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद कालिंद्री ने मेघना से कहा कि वो सोम को बुला कर लाए। सोम, सोम, चलो, मम्मी बुला रही हैं। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने दोबारा सोम को आवाज़ लगाई। सोम, हाँ
तो अंदर से एकदम डरावनी आवाज़ आई। मेघना डर गई थी, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद सोम उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। जब उसने सोम को जीने से उतरता देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने ये सब जाकर अपनी माँ को बताया। जब तीनों सोम के कमरे की तरफ गए और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और कमरे में कोई नहीं था। तब कालिंद्री ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। सोम, क्या तुमने भी कोई आवाज़ सुनी थी? सोम के बोलने से पहले ही वही डरावनी आवाज़ फिर से पूरे कमरे में गूंज गई। कालिंद्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस समय सोम उसके सामने खड़ा था। कालिंद्री ने फिर से सोम का नाम लिया। सोम। और फिर से उसी भयानक आवाज़ में हाँ में दस्तक हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। कालिंद्री हैरान थी कि आखिर सोम का नाम लेते ही ये किसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है। तीनों का डर से बुरा हाल हो गया था। वो घर के बाहर आकर बैठ गए और शेखर के आने का इंतज़ार करने लगे। करीब रात के 10 बजे जब शेखर घर आया तो तीनों को बाहर खड़ा देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ? तुम सब ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? तब कालिंद्री ने उसे सारी बात बताई। अगली सुबह शेखर अपने जाने माने एक पंडित जी को अपने घर ले आया। उन्होंने पूरे घर को ध्यान से देखा। तब शेखर से कहा, ये घर तुमने क्यों लिया? न जाने कितने लोगों के खून से ये घर रंगा हुआ है। इसमें एक बहुत ही भयानक तांत्रिक की आत्मा वास करती है और ये घर उसी तांत्रिक का है। छोड़ दो इस घर को, नहीं तो वो तुम लोगों की बलि दे देगा। लेकिन बाबा, उसका हमारे बेटे सोम से क्या लेना देना है? आखिर उसका नाम लेने पर ही वो आत्मा आ जाती है। ये तो इस घर का मालिक ही बताएगा कि इस घर में उससे पहले कौन रहता था। करीब 2 घंटे के बाद घर का मालिक वहाँ पहुँच गया। जब बाबा ने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये घर उसके चाचा का है, जो एक तांत्रिक थे और वो अपनी सारी तंत्र विद्याएं यहीं पर करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कई लोगों की बलि इसी घर में दी है।
और ऐसे ही तंत्र विद्याएं करते करते एक दिन उनकी इसी घर में मौत हो गई। क्या तुम्हें उनका नाम पता है? हाँ, सोमनाथ। नाम सुनकर सब चौंक गए। तब बाबा ने कहा, तुम्हारे बेटे का नाम सोम है और उस तांत्रिक का सोमनाथ। इसीलिए जब जब तुम अपने बेटे को सोम करके बुलाते हो तो उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे बता दिया। कल अमावस्या की काली रात है और ये तांत्रिक कल तुम सबकी बलि दे देता। उसी रात शेखर और उसका परिवार उस घर को छोड़कर चला गया।